अमित शाह के बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है और अब तो दावा यह भी किया जा रहा है कि एनडीए सरकार में शामिल नीतीश और नायडू भी इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष के साथ आ सकते हैं। सभी की निगाहें अब इन दोनों की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं। विपक्ष ने ऐसा दांव चला है जिससे नीतीश और नायडू के लिए बड़ी ही असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। तो कैसे विपक्ष की रणनीति से पड़ सकती है एनडीए में फूट? क्या नीतीश और नायडू जाएंगे शाह के खिलाफ? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद में संग्राम मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष विरोध जता रहा है और विपक्ष ने यह साफ कर दिया है, जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक विपक्ष का विरोध इस तरह से चलता रहेगा। क्योंकि अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो टिप्पणी की, उसने इंडिया गठबंधन के हाथ में बड़ा मुद्दा दे दिया है। लेकिन वहीं एनडीए में दो फाड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है और अब बीजेपी फंसी हुई नजर आ रही है। खासकर अब सभी की नजरें केंद्र सरकार की दो बैसाखियों पर आकर टिक गई हैं कि क्या वो इतने गंभीर मुद्दे पर भी चुप्पी साधे रहेंगे? क्या वो शाह के इस बयान की निंदा नहीं करेंगे? वो इस वक्त उन लोगों के साथ खड़ा होना जरूरी समझेंगे जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने पहचान दिलाई, या फिर सत्ता का सुख भोगते रहेंगे? तो ये तमाम सवाल इस समय खड़े हो गए हैं और विपक्ष ने अब सीधा सीधा सवाल ही कर दिया है। और अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा दांव खेला है। अंबेडकर को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच केजरीवाल ने केंद्र में एनडीए की सहयोगी जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू को खत लिखा है। केजरीवाल ने एनडीए के दोनों अहम साझेदारों से अपना समर्थन वापस लेने के लिए विचार करने तक को कह दिया है और इसी के बाद से कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू और नायडू बाबू दोनों ही बुरे फंस गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिखे पत्र को सार्वजनिक किया है। उन्होंने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है और इस पत्र में उन्होंने संसद में अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए आरोप भी लगाया है कि गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है। ट्विटर पर उन्होंने जो पत्र साझा किया, उसके साथ जो उन्होंने पोस्ट लिखा है, उसमें केजरीवाल ने कहा कि देश की जनता माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी से पूछना चाहती है, क्या आप अमित शाह जी द्वारा किए गए बाबा साहेब के अपमान का समर्थन करते हैं? इसके अलावा केजरीवाल ने अपने पत्र में और भी बहुत कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए सरकार के अहम सहयोगी हैं। आप जानते ही हैं कि अगर केंद्र में सरकार है तो वो इन दोनों के समर्थन से ही बनी हुई है, इसीलिए विपक्ष बार बार इन दोनों को बैसाखी कहता है। और अब केजरीवाल ने बीजेपी की उसी कमजोरी पर चोट कर दिया है। केजरीवाल ने उनसे अपना समर्थन वापस लेने पर विचार करने के लिए कह दिया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि गृह मंत्री का बयान न केवल अपमानजनक है बल्कि भाजपा की बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये बयान देने के बाद अमित शाह जी ने माफी मांगने की बजाय अपने बयान को उचित ठहराया है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, मैं आपको ये पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहेब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनका ये कहना कि अंबेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है, न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। केजरीवाल ने आगे लिखा कि बाबा साहेब के बारे में ऐसा कहने का साहस आखिर भाजपा ने कैसे किया? इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये बयान देने के बाद अमित शाह जी ने माफी मांगने के बजाय अपने बयान को उचित ठहराया। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी के बयान का समर्थन किया। इसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहेब को चाहने वाले अब भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। भाजपा के इस बयान के बाद लोग चाहते हैं इस मसले पर आप भी गहराई से विचार करें। तो अब केजरीवाल ने यह पत्र लिखकर नीतीश और नायडू दोनों को ही मुश्किल में फंसा दिया और खासकर इस समय नीतीश कुमार ज्यादा बुरे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है आने वाले साल में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव। दावा किया जा रहा है कि अगले साल की आखिर तक बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इसी के चलते नीतीश कुमार अभी से तैयारियों में भी लगे हुए हैं, चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। यात्राओं की प्लानिंग चल रही है, योजनाओं की प्लानिंग चल रही है, कैसे जनता को लुभाया जाए इसकी प्लानिंग चल रही है और इसी को
लेकर एनडीए की एक बैठक भी पिछले दिनों नीतीश कुमार ने बुलाई थी, जब उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो मुस्लिम समुदाय के कितने बड़े हितैषी हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं को सख्त हिदायत दी थी कि अब किसी भी तरह का कोई ऊटपटांग बयान समुदाय विशेष के लिए नहीं देना है। दूसरी चीज, उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी योजनाएं जेडीयू की तरफ से मुस्लिम समुदाय के लिए लाई गई हैं, मुस्लिम इलाके में जाकर बीजेपी नेताओं को उनका प्रचार करना होगा, क्योंकि अगर बीजेपी जेडीयू का समर्थन चाहती है तो उसे जेडीयू की विचारधारा को अपनाना होगा। लेकिन अब अमित शाह का ये बयान उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर नीतीश चुप्पी साधे बैठे रहते हैं तो वोटर उनसे नाराज हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार का कोर वोटर ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समुदाय ही है। वो लगातार इनके हक और अधिकार की बात करते हैं। ऐसे में अगर अमित शाह के बयान पर वो चुप्पी साध लेते हैं तो उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और विपक्ष इस मुद्दे को तेजी से भुना रहा है। खासकर तेजस्वी यादव ने तो तुरंत नीतीश कुमार पर भी हमला बोल दिया, बीजेपी पर भी हमला बोल दिया। केजरीवाल से पहले उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल भी किया। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। यानी तेजस्वी चुनाव से पहले इस मुद्दे को अच्छे से उठा रहे हैं। तो क्या कुछ बोले थे तेजस्वी यादव, पहले सुन लेते हैं। अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अंबेडकर, तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अंबेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं है। और हम सब लोग मिलकर के जो है, कल भी हमने ट्वीट करके अपने बात को जो है सभी के सामने जो है हम लोगों ने रखा है। तो भाजपा के लोगों की मानसिकता ये दिखाती है। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो कई बार कहते रहे ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अंबेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं, जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है पूर्व में, गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। तो अमित शाह के बयान ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। विपक्षी दल उन तमाम सहयोगी दलों से सवाल इस वक्त कर रहे हैं जिनके समर्थन से केंद्र में मोदी सरकार चल रही है, क्योंकि इन दलों की विचारधारा बीजेपी से बिल्कुल अलग है। अमित शाह के बयान ने उन लोगों को आहत किया है जो बीजेपी के सहयोगी दलों का कोर वोटर है। इसी को लेकर अब संजय राउत ने भी बीजेपी और शाह को घेरा है। साथ ही अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से सवाल भी पूछ लिया है। तो क्या कुछ बोले संजय राउत, पहले सुन लेते हैं। देखिए, बीजेपी के पास कुछ काम बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो खाली हाथ बैठी है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, बड़े नेता है। अगर अमित शाह जी से गलती हुई है, हाँ, उनकी जुबान फिसल गई है, तो माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में माफी मांगने में कोई अपराध नहीं है। अंबेडकर एक ऐसा एक व्यक्तिमत्व रहा है जिसे भगवान का दर्जा है इस देश में। और अमित जी कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उससे अच्छा तो आप भगवान का नाम लेते। जिस व्यक्ति ने इस देश के
पिछड़े हुए वंचित लोगों को हाँ मिट्टी से उठाकर शिखर तक पहुंचाया, प्रतिष्ठा दी, वो भगवान है, भगवान से भी बढ़कर है। उसके बारे में आपके मुंह से गलत शब्द निकला है, गलती से बोलो तो आपको माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। सदन में लोग उपस्थित थे, हमने देखा है, वो जिस स्टाइल में बोल रहे थे उसे कहते हैं मस्ती। तो अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि विपक्ष एक जबरदस्त दांव चल रहा है और विपक्ष सभी सहयोगियों को निशाने पर ले रहा है। उसका कहना है कि आप अपने वोटर्स के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि इन्हीं वोटर्स की वजह से आप चुने गए, आपके पास एक अच्छा नंबर आया और उस नंबर के सहारे ही आप केंद्र की सत्ता में जाकर बैठे हैं। लेकिन अब जब बीजेपी ने उन लोगों पर निशाना साधा है, अंबेडकर के जरिए से उन तमाम लोगों का अपमान किया है, तो फिर आप चुप कैसे बैठ सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि नीतीश नायडू को जो पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल ने, वो इस पत्र पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं या अपने लोगों की आवाज उठाते हुए बीजेपी के इस बयान की निंदा करते हैं, अमित शाह के इस बयान की आलोचना करते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।